Hello everyone. Uh, Today we will start with our next part of PowerPoint presentation, that is about animations. In this class, we will be learning about how to use animation in PPTs, how to add an animation, and how to add animations on text and objects. फाइन। तो जो एनिमेशन हम जो सिंपल एनिमेशन हम जो लगाते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारी जो स्लाइड्स है वो किस मैनर में वो प्ले होंगी, ठीक है। लाइक वी कैन ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स ऑन देम। सिमिलरली सपोज आई हैव रिटन सम 2-3 टेक्स्ट लाइन, लाइक फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज कंपैरिजन, third one is my conclusion, फाइन। एंड नाउ इस पीपीटी के अंदर हम जो मैंने ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इनके ऊपर इंडिविजुअल एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो हम इनके ऊपर साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, कि जैसे ये पॉइंट 1 डिस्प्ले होगा तो एक साउंड आएगा। दूसरा ये कि जब ये एंट्री लेगा ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये कैसा दिखेगा, लाइक ये ब्लाइंड्स की शेप लेगा या ये फ्लाई इन होके आएगा, या ये कोई और इफेक्ट लेगा। सिमिलरली जब सेकंड पॉइंट आएगा तब क्या होगा, सिमिलरली जब ये थर्ड पॉइंट आएगा तब क्या होगा। तो हम सबके ऊपर इनके ऊपर कस्टमाइज्ड एनिमेशन लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड एनिमेशन, ठीक है जी। ओके, अब जब हम ये काम कर रहे हैं तो 4 पॉइंट्स मेरे पास रहते हैं। फर्स्ट वन इज एंट्री कैसे होगी टेक्स्ट की, ठीक है। जो भी मैं स्लाइड बना रहा हूँ या टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसकी एंट्री कैसे होगी। दो, उसके ऊपर एम्फेसिस कैसे होएगा, मतलब उसका जो टेक्स्ट साइज है या उसका फॉन्ट है वो मैंने चेंज करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। थर्ड वन इज माई एग्जिट, भाई जब टेक्स्ट जो मेरा एग्जिट होएगा वहां से, जब मैं स्लाइड को छोड़ यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो हाउ माय टेक्स्ट विल लुक लाइक। फोर्थ वन जो है मेरा फ्लाई फ्लाई कंडीशंस, लाइक मेरे जो टेक्स्ट की जो फ्लाइंग डायरेक्शन है वो मैं सेट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसका प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स ओपन दी पीपीटी। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। जो एनिमेशन जो टैब है वो मेरी यहाँ पे सिचुएटेड होती है, ठीक है। सपोज आई गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड, अब इसके ऊपर मैंने कुछ एनिमेशन लगानी है, तो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैंने जैसे अपना माउस का कर्सर में लेके गया तो यू विल सी कि देयर हैज बीन सम चेंज ऑन द स्लाइड। जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो थोड़ा अलग होएगा, इसके ऊपर लेके जाऊंगा थोड़ा अलग होएगा, इसके ऊपर जाऊंगा अलग होएगा, ठीक है। और इसके ऊपर तो अलग टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। आप लोगों ने जब भी कोई स्लाइड बनाओगे तो आपने सभी ने इसको सारे जो एनिमेशन के जो ऑप्शंस हैं वो सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। इसके अलावा साउंड का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था, हम यहाँ पे अलग अलग साउंड लगा सकते हैं। दूसरा है ट्रांजिशन स्पीड, कि हम इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी जल्दी मेरा टेक्स्ट जो मूव होगा वो स्लोली मूव होगा या मीडियम स्पीड से मूव होगा या बड़ी ही फास्टली मूव होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हैं, यू विल सी ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो जैसे आप ये टाइमर लगा दोगे उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक आपका स्लाइड या टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो यहाँ पे जो प्री सिलेक्टेड है वहां पे लिखा है और माउस क्लिक, जब आप माउस क्लिक करोगे या माउस का जो रोलर पार्ट है उसको मूव करोगे तभी आप अपने नेक्स्ट टेक्स्ट पे या नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कस्टमाइज द एनिमेशन। एनिमेशन को हमने कस्टम कैसे करना है। सपोज करो ये टेक्स्ट है, मैंने इसके ऊपर कुछ एनिमेशंस लगानी है, तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे कस्टम एनिमेशन में ऐड इफेक्ट के ऊपर। तो जैसे अभी हमने बताया था कि 4 है मेरे पास, एंट्रेंस कैसे होगी, एम्फेसिस कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी, एंड वन इज माई मोशन पाथ, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे डिस्कस किया था जो ये फोर्थ वाला पॉइंट था, इट इज एक्चुअली माई मोशन पाथ। क्या है मेरे पास, मोशन पाथ। ओके, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से टेक्स्ट को,
एंड आई वांट कि जब इसकी एंट्री हो तो ये कैसा लगे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ब्लाइंड्स है, बॉक्स है, चेकर बोर्ड है, डायमंड है, फ्लाई इन है, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं कहता हूँ कि ब्लाइंड फाइन। अब जैसे ब्लाइंड करूंगा आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई इफेक्ट आया है, बट मुझे ब्लाइंड पसंद नहीं आया, तो आई कैन चेंज द इफेक्ट। सो आई कैन से कि नहीं भी मुझे तो ये चाहिए बॉक्स वाला। तो जैसे आप बॉक्स करोगे तो ये अलग टाइप का बन जाएगा। सिमिलरली ये तो था जब आप इसको प्ले करोगे अपनी पीपीटी को। ऐसे ही मेरे पास ये वाला है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 ये लगाए हुए हैं। अगर आपने कोई कस्टम एनिमेशन लगा दी है और आपको पसंद नहीं आई है, तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो जो मेरी फर्स्ट लाइन आई है एनिमेशन टैब वाली, इसके ऊपर जितनी भी थी मैंने सारी वो रिमूव कर दिए। अब मैं इसके ऊपर भी कुछ लगाना चाहता हूँ, इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, लाइक मोशन पाथ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये डायगोनली जो टेक्स्ट है मेरा वो डायगोनली आए, डायगोनल राइट डाउन राइट फाइन। तो जैसे आप करोगे यू विल सी कि मेरा टेक्स्ट जो है वो डायगोनली राइट साइड से आया है। ठीक है, इसी तरह से आप जब एम्फेसिस टेक्स्ट चेंज, सपोज करो मैं पॉइंट जो मेरा 2 है, मैं इसके ऊपर कुछ इफेक्ट लगाता हूँ एम्फेसिस पे जाके, मैं कहता हूँ कि स्पिन। ठीक है, तो जैसे स्पिन करोगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पिन कर जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली एग्जिट के ऊपर मेरा टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, सपोज मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, एग्जिट पॉइंट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आई विल गो टू एग्जिट पार्ट, देन आई विल सी डायमंड। ठीक है, तो जैसे मैं डायमंड करूंगा तो यू विल सी कि देयर इज वन मोर इफेक्ट हैज बीन एडेड। चलो सपोज मैं अब इस स्लाइड को प्ले करता हूं। ठीक है, शुरू से इसको प्ले करते हैं। दिस इज माय मेन होम स्लाइड। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। यू विल सी कि अब इसके ऊपर जो एनिमेशन थी वो अलग तरह की थी। अब मैंने जो स्टाइल चूज किया था वो हुआ है। उसके बाद यू विल सी कि एनिमेशन टैब जो वाला था वो नीचे से ऊपर होके फ्लाइन होके आया है। दूसरा अब ये मूव कर रहा है डायगोनली। थर्ड ये वाला पॉइंट जो है वो स्पिन कर रहा है। फोर्थ वन इज माय एग्जिट। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे डिजाइन जो कस्टम एनिमेशन लगाई थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। फाइन, तो इस तरह से आप अपने जितने भी आपकी एनिमेशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐड इफेक्ट में जाके स्पेशली साउंड का हमने देख ही लिया था, यहाँ पे आप साउंड को जो है कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग तरह का साउंड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है, ये स्लाइड के ऊपर एप्लीकेबल है। स्लाइड कैसे होगी, तो ये अपने स्लाइड के हिसाब से यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो विद दिस थैंक्स, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे।